वेलकम टू माय चैनल ए डॉट मेडिकल नॉलेज। चैप्टर नंबर 5 इलेक्ट्रोमैकेनिक्स हम पढ़ने लगे हैं। इससे पहले जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो एमसीक्यूज़ के लिए एससीक्यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है वो शेयर कर दिया गया है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देती हूँ। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें अगर आपको वीडियोज़ इसकी अच्छी लग रही हैं। दूसरी बात, करंट फॉर द ट्रीटमेंट आ जाता है, जो हमारा पहला टॉपिक है। हमारे पास आप लोकल जब चेंज आप करंट लगाते हैं किसी भी पेशेंट के तो उसके अंदर चेंजेस क्या आती है, वहाँ की लोकल सर्कुलेशन अच्छी हो जाती है, मेटाबॉलिज्म स्टिमुलेशन मिल रहा होता है, ऑब्जॉर्प्शन एक्शन मिल रहा होता है, रेपिटेटिव प्रोसेस की वजह से इंटेंसिफिकेशन हो रही होती है, बायोलॉजिकल एक्टिव वेटर के तौर पर काम कर रहा होता है, और दूसरी एक्साइटेबिलिटी और कंडक्टिविटी इंक्रीज़ कर रही होती है। इसमें 15 to 20% फिजिकल प्रोसीजर होता है। इसमें वोल्टेज लो यूज़ करते हैं 30 to 80%, और करंट की स्ट्रेंथ भी हमारे पास 50 एमीटर होती है। लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसफर और ऑब्लिकली कनेक्ट करते हैं। इंडिकेशन होती है या प्रिवेंशन होती है कि किन पेशेंट्स को हम नहीं लगा सकते। जहाँ पे इंजरी हुई हो पीएनएस की उसको हम नहीं लगा सकते। जो सीएनएस की डिजीज़ है वहाँ पे भी नहीं। जिनको ब्लड वेसल्स का इन्फेक्शन या ट्रॉमा हुआ है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की डिजीज़ है, या हार्ट का कोई कार्डिक इशू आ रहा है, स्कीमिया आ रहा है, सीवीएस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आता है हमारा, क्रोनो इन्फ्लेमेशन डिजीज़ है, उनको भी नहीं हम दे सकते। गायनोकोलॉजिकल डिजीज़ है, या आई का कोई मसला है, या सर्जरी वगैरह के बाद कोई फ्रैक्चर का मसला है, तो उनको हम ये नहीं दे सकते। ये इंडिकेशन जो है वो एससीक्यूज़ में आ सकती है। नेक्स्ट हमारा एससीक्यूज़ आता है ड्रग इलेक्ट्रोपोरेसिस। इलेक्ट्रोपोरेसिस ड्रग फार्माकोलॉजिकल मेथड होता है जिसमें इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस कर रहे होते हैं ड्रग टू द ऑर्गेनिज्म। ये आर्नियस ने हमें डिस्क्राइब किया था। इसकी थ्योरी क्या होती है कि जब भी आप सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट या नॉन इलेक्ट्रोलाइट को डायरेक्ट करंट अप्लाई करते हो तो वो डिसोसिएट हो जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में। जैसे NaCl की फॉर एग्जांपल ले लें, Na और Cl बन जाएगा। ये आयन जो हो गया अपने रिस्पेक्टिव कैथोड या अपने रिस्पेक्टेड की तरफ मूव करेंगे, जैसे कैटाइंस कैथोड की तरफ, एनोड की तरफ एनाइंस मूव करेंगे। ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, वो दोबारा NaCl भी बन सकता है। ठीक है, और ड्रग को इंड्यूस करने के लिए कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं। ठीक है, डक्ट इंट्रासेलुलर स्पेसेस में 8 to 10, इंट्रा स्किन व मेम्ब्रेन कर सकते हैं, स्किन ग्लैंड्स में कर रहे होते हैं, और लोकल हाई ड्रग पूरी बॉडी को इसमें सेचुरेट। इसके एडवांटेज क्या रहता है कि पूरी बॉडी को सेचुरेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाई ड्रग जहाँ पे आपने इसको देना है वहाँ पे ही उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रखें। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रही थी और इसमें प्रोलॉन्ग ड्रग का एक्शन हो रहा होता है। आयंस जो होते हैं वो इफेक्टेड होते हैं मॉलिक्यूलर वन से। ये पेनलेस होता है और कॉम्प्लेक्स और इंटीग्रेट में एक्शन होता है। इलेक्ट्रोलिसिस हेयर रिमूवल जो होता है ये लेज़र, उसमें क्या होता है कि आप प्रॉब इंसर्ट करते हैं। कॉमनली मेथड आजकल ये यूज़ हो रहा है अनवांटेड हेयर रिमूव करने के लिए। प्रॉब यूज़ करते हैं जिसकी वजह से वो स्किन के अंदर जब इंसर्ट करता है तो वहाँ पे जो हेयर फॉलिक होता है उसकी ग्रोथ को ख़त्म कर देता है। ठीक है, और जब इलेक्ट्रिक करंट उसमें पास होता है वो हेयर फॉलिक को डिस्ट्रॉय कर देता है, तो वो बाल वहाँ से नहीं निकलते। इसके बाद रेक्टिफिकेशन आ जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक डिवाइस होती है जो कन्वर्ट कर रही होती है ऑल्टरनेटिंग करंट। AC को पीरियोडिकली DC में कन्वर्ट कर रही होती है। इसकी 3 टाइप्स होती है, हाफ वेव, फुल वेव और ब्रिज रेक्टिफायर। हाफ वेव की बात की जाए तो हाफ वेव ईजीएस्ट रेक्टिफिकेशन होती है। आइडियल डायोड यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें बस आपने यही याद रखना कि पॉजिटिव हाफ साइकिल बनेंगी। ठीक है, एनोड का एक डायोड है, वोल्टेज कनेक्ट किया है, अनसफिशिएंट पावर सप्लाई कर रहा होता है। इसी क्वेश्चन आ सकता है, वाई हाफ रेक्टिफाइज अनसफिशिएंट इन पावर ट्रांसफर, क्योंकि इसमें एक ही इनपुट आप वेव फॉर्म बन रही होती है। फुल वेव ज़्यादा बेहतर होता है। इसमें D1 D2 D3 D4 यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, D1 फॉरवर्ड होता है, D2 रिवर्स होते हैं, 2 डायोड और रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, नेगेटिव हाफ साइकिल आ रही होती है D2 D3 में, और फिर इसके बाद ब्रिज रेक्टिफायर आ जाते हैं। इनमें से कोई भी एक डायग्राम आप कर लें, इनमें से भी एक डायग्राम कर लें, इसकी वेव फॉर्म भी बना दें। इसमें देखें हाफ भी बन रही है और नेगेटिव भी बन रही है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बन रही है। ब्रिज रेक्टिफायर विद द कैपेसिटर आ रहा होता है कि ये ऑब्टेन हो रहा था वोल्टेज इसमें, और इसमें हम जो है फ़िल्टर यूज़ कर रहे होते हैं ताकि रिपल स्मूथ बने। देन उसके बाद आप ये MCQs में आ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि फुल वेव जो है ब्रिज रेक्टिफायर कॉमनली यूज़ हो रहा होता है। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।